बातें आई ना सामने एनकाउंटर पर जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं, दो तर्क। इसको तो मैं बहुत ज्यादा मैं भी नहीं कुछ कह सकता कि डीएसपी साहब चप्पल पहन के क्यों गए थे। उनको कॉल किया गया होगा रात बिरात उनकी टीम ने कि आइए यहां पर हम लोग दबिश लगा रहे हैं, व्हाटएवर। अब क्यों चप्पल पहने थे तो डीएसपी साहब बताएं। और चप्पल पहन के एनकाउंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हर्षवर्धन जी की तरह मेरा भी कोई अनुभव नहीं, मैं भी नहीं इस पर बोल सकता। लेकिन जो परिवार कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर 2 दिन पहले इसको इसके घर से पुलिस लेकर के गई थी, और ये वेरीफाइबल होगा, क्या 2 दिन पहले मंगेश यादव को उसके घर से उठा करके पुलिस ले गई या नहीं ले गई? अगर पुलिस ले गई तो ये फर्जी एनकाउंटर है 100%। इसमें कोई फिर इफेंट बची नहीं है कि पुलिस की हिरासत में अगर वो 2 दिन से, तो अचानक तो नहीं वो मोटरसाइकिल भी आ जाएगी उसके पास और तमंचा भी आ जाएगा, जादूगर तो था नहीं। लेकिन क्या ऐसा हुआ, इसका जवाब पुलिस को और सरकार को देना है। विजय जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं जाति पर नहीं जाता क्योंकि जाति का हमने कल भी चर्चा कर ली, आज भी कर ली, और इसका बेमायने कि कोई भी इस पर चर्चा करे कि वो यादव थे कि मिश्रा थे या नहीं थे। लेकिन अखिलेश यादव अखिलेश यादव कर रहे होंगे, ठीक है, वो ठीक है, उनका काम है, वो करते रहे, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। बात दूसरी है, बात है कल भी हमने चर्चा की, आज भी मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि एनकाउंटर के सपोर्ट में नहीं होना चाहिए किसी को, मैं तो नहीं हूं कम से कम। दूसरा, पुलिस के जो पावर्स को बार बार कहा जाता है कि पुलिस को ज़्यादा ताकत दी जाए, मैं कहता हूं पुलिस के पास तो वर्दी ताकत है, उसको और ज़्यादा ताकत देकर आप डरावना मत बनाइए। पुलिस के हाथ में कानून नहीं जाना चाहिए, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, कानून की सजा देना नहीं है, समझे। और ये एनकाउंटर में गोली मार के मारना, गोली से मारना, ये तो मोटे तौर पर अपराध है, इसको किसी भी तरह से मैं सहमत नहीं हूं। जनरलाइज नहीं करना, मोटे तौर पे कह रहा हूं मैं कि मोटे तौर पे अगर गोली चलेगी पुलिस पे तो पुलिस भी गोली चलाएगी, वो भी अभी जांच में तय होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ह्यूमन राइट्स की यदि रिपोर्ट्स देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, इस घटना की बात नहीं, पूरे देश भर में 70 to 80% एनकाउंटर्स फर्जी होते हैं। आपने मुंबई में देखा हो, यहाँ तो एनकाउंटर्स कम होते हैं, मुंबई में तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बहुत सारे हैं, वहाँ वो गैंग वार के लिए जो वर्दी वाले लोग हैं वो एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो पॉलिटिकल है, वहाँ तो बड़ा अलग किस्म का है। तो एनकाउंटर्स पर सरकार को बल्कि और ज़्यादा एक पॉलिसी के हिसाब से काम करना चाहिए कि एनकाउंटर की ज़रूरत क्या है, और ये एनकाउंटर को भी जो पुलिस ऑफिसर है वो प्रूव करे कि हाँ उसने सही किया था। ये ओनस जो है ना उस पर डाला जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मजबूत तरीके से बात होगी, और अपने अफसरों को या अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए जो एनकाउंटर करने का तरीका है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, और गरीब लोगों के लिए ठीक नहीं है। एक चीज़ और जोड़ दूँ मंगेश यादव में, यादव की बात छोड़ दी, मैं उसकी मंगेश की जो मुझे खबर मिली वो भी क्रॉस चेक की जा सकती है कि मंगेश पर पहले कोई इनाम नहीं था, इनाम इस वारदात के बाद रखा गया है ना। 2 तारीख को 50,000 रुपए इनाम रखा गया और 4 तारीख को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया वो गया। जो फरार है और आप जो कह रहे हैं कि 2 तारीख को उसको अरेस्ट कर मतलब उठाई लिया था पुलिस ने, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर शक किया जा सकता है, और वो जांच जब होगी तो सामने आएगा। और मान लो मजिस्ट्रेट जांच में नहीं आता तो हाई कोर्ट जांच करेगा, या जो भी लोग उससे जुड़े हुए होंगे वो करेंगे। और ये जो दूसरा मुद्दा है वो तो महत्वपूर्ण है कि सराफा जिनके यहाँ पर डकैती हुई वो कह रहे हैं कि हमारा माल नहीं आया। एक तो उसमें वैसे सारे पकड़े गए तो माल कहाँ गया? हाँ, माल कहाँ गया। दूसरा, सराफा के यहाँ से जो माल जाता है ना उसका तो मोटे तौर पर वैसे ही रिकॉर्ड नहीं होता, वो बता नहीं रहे थे। हाँ, अभी भी उन्होंने एक्चुअल नहीं बताया तो कि इसीलिए कितना मैं गया कह रहा था। हूं, तो नहीं बता रहे थे, वो अलग है, ये लेकिन वो अनुमान है अलग कि वो इशू है, 1.5 करोड़ की वो अलग इशू है। नहीं ये तो, लेकिन आप बता रहे थे कहीं मिल सकता है। नहीं, अब किसी ने लिखा ये यूपी एसटीएफ मतलब स्पेशल टास्क फोर्स नहीं, स्पेशल ठाकुर फोर्स। अभी आपने एक बात कही पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए, कल भी हमने यहां बात की थी भाई, किस योगी जी को खुश करने के लिए कोई यादव को गोली मारेगा? इससे योगी जी को कोई फायदा हो रहा है? वैसे पीडीए करके अखिलेश यादव जो है 33-35 पर ले आए उनको। यादव की बात मत करिए, मैं कह रहा हूं अपराधी को मारने सर के जो लिए आरोप है यही कि यादव था इसलिए मार दिया ना। वो अखिलेश का है, लेकिन एनकाउंटर होना भी तो अपने आप में गंभीर आरोप है। आप इसको क्यों आप छोड़ रहे हैं यादव के नाम पर? नहीं, आपने एक बात कही, ओनस पुलिस वाले पर होना चाहिए, ओनस पुलिस वाले पर होना चाहिए। तय करे भाई, जब उसने मार दिया तो वो बताएगा ना कि इन स्थितियों में मारा। अरे वो तो हर बार बताता है। दुनिया भर के कानून ओनस पर बना रहे हैं, पीएमएलए बना रहे हैं और दुनिया भर के कानून बना रहे हैं, तो पुलिस वाले क्यों नहीं ओनस लें इस बात का? इसमें क्यों आप ऐसा? नहीं होना ही चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं है। इसमें मुझे लगता है आपको पुलिस की ताकत का अंदाज नहीं है। वर्दी जो है ना वो कैसी ताकत देती है, वो ट्रिगर करती है, वो समझिए कभी। जब जिस वक्त गोली चल रही है तो पुलिस वाला भी इंसान है, वो क्या करेगा? ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई फायर कर रहा है तो पुलिस वाला क्या जांच होने दीजिए, फिर पता पड़ेगा। मैंने इसलिए मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूं, इस पुलिस को ज्यादा ताकत देने के पक्ष में मैं नहीं कर रहा हूं। सर सवाल उठ रहे एनकाउंटर पर। देखिए ऐसा है, फर्जी एनकाउंटर का मतलब हुआ कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर,
इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता है उसमें। और ये भी बात सही है विजय जी की भाई पुलिस का जो पावर है वो हम लोगों ने देखा है, हम यहाँ बहुत प्रवचन करते हैं। एक साधारण जो है प्रदर्शन में एक सिपाही अगर हमको पकड़ के पीट दे तो हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में ये है, उस समय वो तो किसी को भी ये कर सकता है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन पुलिस फेक इनकाउंटर ही करती है, इस पर बहुत बहस हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में बार बार गया है। मैं कई जजमेंट का 2014 का जो मेन जजमेंट था जिसमें पीयूसीएल के, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए थे और वो फैसले में बहुत विस्तार से बताया था। और इस देश को शायद जानना चाहिए, एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर जो माने गए थे वो अखिलेश यादव के शासनकाल में 2014-15 में माने गए थे। भारत में कहीं भी 100 सुनिए ना बता रहा हूं, 140 एनकाउंटर फेक्स थे। ये जब सवाल पूछा गया था इसमें आपको न्यायालय में, तो फिर वो सारे आंकड़े देते हुए बताया था सरकार ने कि 2013 से 18 के बीच जनवरी 2019 को गृह राज्य मंत्री ने एक आंकड़ा दिया था पूरे देश का, हंसराज अहीर ने राज्यसभा में, कि 2018 में जो थे उसमें से 22 फेक इनकाउंटर हुए। इनमें से अपने सरकार वही बोले यानी 17 यानी 77 से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए जो कि मुकदमा दर्ज हुआ था। ये है, मतलब ये नहीं कि टोटल फेक थे जितने थे, 77 में से 18 फेक थे, 28 नहीं 22 टोटल फेक थे 2018 में पूरे देश में वो पाया गया, जिसमें से 17 उस साल जो है उसमें सजा भी हुई थी। 2002 से 18 के बीच 1804 फेक एनकाउंटर हुए, जिसमें 811 फेक एनकाउंटर 45% अकेले उत्तर प्रदेश में हुए। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा इनकाउंटर इसमें दिया हुआ है, मतलब 2017-19 फेक, 2016-20 फेक, लेकिन 2015 में 140 फेक इनकाउंटर का आंकड़ा राज्यसभा में देखा। 2014 में 140 फेक इनकाउंटर पाए गए जिसमें लोगों को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, यस, और 2014 में 55, 2014 में 13 में 54। ये आंकड़े फेक इनकाउंटर के हैं अखिलेश यादव के शासनकाल में। ध्यान रखिए, 54, 55, 140, 2013, 2014, 2015। ये आंकड़ा मैं इसलिए रख रहा हूं कि जब अपना शासन होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। उस समय जो इशू उठने चाहिए तो बहुत आंदोलन हुए, पीयूसीएल मामला लेके गई, अनेक मानवाधिकार संगठन उठे थे, और वो एकदम से उस समय चूंकि मायावती जी के शासन से आए थे, बहुत सारे उसमें समस्याएं थी, मुकदमे थे, तो वाकई खुल के, चूंकि उनकी सरकार थी तो हर थाने में इनके विरुद्ध केस, इनकी सरकार आई थी इनके विरुद्ध केस, और सबसे ज्यादा अगर किसी बहस और विवाद हुआ था तो वही काल था इस देश में फेक इनकाउंटर को लेकर। सर एक बात ये भी करनी चाहिए, तो अब ये दूसरे पहलू पर, हाँ मैं आता हूं एक मिनट मैं, लेकिन अब ये भी दर्शकों के सामने बात जाए ना, पुलिस फेक एनकाउंटर अगर करती है तो क्यों करती है? नहीं फिर इनाम के लिए करती है, मेडल के लिए करती है, किसी या ऊपर बैठे अपने नेता को खुश करने के लिए करती है, क्यों करती है? हाँ देखिए ऐसा है, तो पहले तो इस पर आते हैं कि जितने इनकाउंटर होते हैं ना, उसमें कभी भी ये नहीं रहा है कि किसी भी रिकॉर्ड में बहुत हाईएस्ट भी हुआ है तो 1%, 2% तक जो है कभी कभी वो भी नहीं गया है। एक आध बार का केस है, ये कभी नहीं गया, नहीं तो पॉइंट से नीचे ही रहता है, 0.1, 0.001, हाँ इतना ही हुआ है जो साबित हुआ है। इसलिए ये जो बनाया जाता है पुलिस फेक इनकाउंटर करती है भी गलत। एक डेटा आपने दिया सर, मैं जरा समीर जी के पास जाना चाहता हूं। आपने कहा रिकॉर्ड में यूपी में पिछले कम से कम 13, 14, 15, अगर हम 15 में देश में 13 साल की बात कर लें, 8 योगी जी के, 5 अखिलेश यादव की सरकार के, तो सबसे ज्यादा 140 एनकाउंटर 2015 में हुए थे। समीर जी नहीं फेक इनकाउंटर सॉरी फेक। देखिए फेक एनकाउंटर तो सर होते हैं, और उसका कारण जो आप पूछ रहे थे उसमें सबसे बड़ा एक कारण होता है, जो महाराष्ट्र का मैं आपको कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र के 2 बड़े कारण हैं, एक तो राजनेता करवाते हैं, और दूसरा जो अपराधी होते हैं वो दूसरे गैंग के लोगों को मरवाते हैं। दाऊद इब्राहिम के कहने पर कितने केस हुए कि जिसमें पुलिस अधिकारियों ने छोटा राजन के लोगों को मारा, कितने केस हुए कि जिसके अंदर गवड़ी के गिरोह के लोगों को मारा। तो ये अपराधी भी जो होते हैं ये पुलिस थानों में बटे रहते हैं, बड़ा पैसा देते हैं, अपने विरोधी जो अपराधी होता है उसको मारने के लिए एनकाउंटर करवाते हैं, कि उसकी लोकेशन बताते हैं, पैसा भेजा जाता है। और अभी जो वजह का भी एक इंस्पेक्टर महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, जो बड़ा चर्चित केस रहा है, कि एक बिजनेसमैन को उठा के उसको थाने की झील में डुबा दिया था, और कहा गया था कि इसने जो अभी अंबानी के घर के बाहर जो छड़े रखने का घटना घटी थी, उस व्यक्ति को सचिन वाजे, उसने उस व्यक्ति को
पानी में डुबा के मार दिया और बाद में जांच में तो पता पड़ा कि वो फर्जी एनकाउंटर था। वो बेचारा व्यवसायी था, उसको घर से स्कॉर्पियो में उठाया और पुलिस ने उसकी हत्या करके बता दी कि इसने छड़िया रखी थी। तो अपराधियों का एनकाउंटर पुलिस कई बार इसलिए भी करती है कि पुलिस चाहती है कि बड़ा नामी दुर्दांत अपराधी है, पकड़ेंगे, जेल से छूटेगा, ये फिर समाज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करा, तो कई बार पुलिस को मार देती है। कई बार पुलिस आत्मरक्षा में भी मारती है कि अपराधी के पास हथियार होते हैं, वो हमला करता है तो बचने के लिए पुलिस उसको मारती है। मैं जो समीर जी कह रहे हैं, ओनस ये एनकाउंटर फेक नहीं था, ये ओनस होना चाहिए पुलिस वाले के ऊपर कि तुमने गलत एनकाउंटर नहीं किया, साबित करो। नहीं, देखिए एनकाउंटर दोनों होते हैं, गलत दोनों को साबित करना पड़ेगा। अब इस जो उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर हुआ है, इसके अंदर तो जांच बैठ गई है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि जांच बैठ गई है। लेकिन कई बार पुलिस वाले एनकाउंटर करते हैं, यह कह देना कि पुलिस वाले फर्जी एनकाउंटर नहीं करते, यह ठीक नहीं है। पुलिस वाले करते हैं, लेकिन यह भी कह देना कि सारे एनकाउंटर फर्जी होते, यह भी ठीक नहीं है। कई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि पुलिस को अपनी जान की रक्षा बचाने के लिए हमला करना पड़ता है, अपनी आत्मरक्षा के अंदर गोली चलानी पड़ती है, उसके अंदर अपराधी मारा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ यह कह देना। और मैं आपको 2001 की घटना याद दिलाता हूं कि जिस समय भी एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी देश में बहुत चर्चा हुई थी, वो पूरा जाति में बढ़ गया था। हालांकि वो एनकाउंटर नहीं था, फुलन देवी की हत्या की गई थी जब शेर सिंह राणा ने मारा था उसको। तो उस समय फुलन देवी समाजवादी पार्टी की सांसद थी और शेर सिंह राणा जिसने तिहाड़ जेल से बाहर आया था और उसने जब फुलन देवी को मारा था, तो ठाकुर समाज और राजपूत समाज ने उसका कितना बड़ा एक उत्साह मनाया था और कितना उसको सम्मान किया था शेर सिंह राणा का। तो वो जो हत्या हुई थी वो पूरे दो जातियों में बढ़ गई थी। फुलन देवी ओबीसी से आती थी, पिछड़े दलित जाति से थी, वो समाज आक्रोशित हो गया था और राजपूत समाज एक तरफ इस बात से गर्वित हो रहा था कि उसने राजपूत समाज की जो हत्या की थी उसका बदला लिया। तो वो हत्याकांड भी एक जातिवाद बढ़ गया था। अब देखिए इसकी जांच होगी, सवाल यह है कि जांच तो पुलिस करा रही है। कल भी हमने आपको बताया था कि जांच एनकाउंटर की होती है। पुलिस जो है, हम लोगों ने बिहार में देखा है कि लंबे समय तक मर्डर के लिए क्रिमिनल हायर करने की जरूरत नहीं होती थी। पुलिस से करवा लो, बिल्कुल पुलिस से करवा लो। ये भी स्थिति आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ संदर्भ बता दूं कि ये जिस एसटीएफ पर हो रहा है, ये एसटीएफ जब उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला गिरोह का आतंक था तब बनाई गई थी। तब ये कहा गया कि कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली जबकि वो गलत था। और श्री प्रकाश और आनंद पांडे जो दोनों गोरखपुर के लड़के थे, उनकी गाजियाबाद में हत्या हुई और उस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि वो गलत है। लेकिन वो ऐसे लोग थे कि पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाते थे, किसी अब इसको स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं लोग। नहीं, ये तो मुझे लगता है ये जाति है। और ये मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैं इतनी देर में देख रहा था आंकड़े, तो हर जगह अब होता क्या है कि ये एक संकट की बात है। कोई पुलिस वाला दो चार जेन्युइन करता है, उसके बाद थोड़ा उसका दिमाग खराब हो जाता है। ये शासन सत्ता को उसको दुरुस्त करने की जरूरत है।